नमस्कार। आप सब देख रहे हैं कि प्रभात खबर के धनबाद कार्यालय में आज राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर और ख़ास तौर पे हम कहें तो बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर, नगर विकास, उच्च शिक्षा, कला संस्कृति, पर्यटन, युवा कार्य के मंत्री हमारे बीच सुदीप कुमार सोनी जी उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। आप अपने भी युवा हैं, काफ़ी लगे रहते हैं और जो झारखंड की जनता देखती है आपके काम को, और लगातार आप जिस तरीके से हर विभाग को, इतने कई विभाग होने के बाद भी और सब महत्वपूर्ण विभाग होने के बाद भी आप उसमें अनवरत लगे हुए रहते हैं और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभात खबर के माध्यम से हम दो तीन बातों पर हम अपने दर्शकों की ओर से आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे और जानना चाहेंगे कि अभी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का। ये पूरे राज्य में इसको और नगर निगम के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। तो इससे थे कि एकदम आपके पास में हेल्थ की सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत अभी इनरिच ये व्यवस्था नहीं हुई है। इसको कैसे लेकर आगे बढ़ने की योजना है आपकी? सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में एचआर का सबसे बड़ा योगदान है। आप एआई के डॉक्टर से किसी पेशेंट को संतुष्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। डॉक्टर की एक प्रतिमूर्ति किसी मरीज के दिमाग में जो बनी है, अगर वो प्रतिमूर्ति उसके समक्ष न हो, उनके सवालों का जवाब न दे और उनको संतुष्ट न करे, तब तक दवाएं असर नहीं करती। बिल्कुल। सो स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन की बातें तो करना एक जगह है, लेकिन जब तक आपके पास एचआर में, जब तक आपके पास प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, आपके पास प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तब तक आधारभूत संरचनाएं लोगों का इलाज नहीं करती हैं। जी जी। इलाज डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं। ये पहल है और इस पहल के बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे, लेकिन इस पहल का फलाफल ओवरनाइट अगर कोई उम्मीद कर रहा है तो मैं उनको ये कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ा समय के तौर पर है कि एचआर के मामले में झारखंड को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। और जब तक हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो वो गोविंदपुर में या टुंडी में जाकर नौकरी नहीं करना चाहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि एचआर के मुद्दे पर हमें अभी और बेहतर कुछ करने की ज़रूरत है। और जिस दिन ये इन परिस्थितियों को हम इस राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल कर लेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं। हमारा शुरू से जब एकीकृत बिहार में भी थे हम, तो अगर किसी को खेल में आगे बढ़ना होता था तो कहा जाता था कि आप झारखंड की ओर जाइए, वहाँ रहिए। तो खिलाड़ियों की धूम है, आप हॉकी में किसी में भी चले जाएं। एक आज ही प्रभात खबर में अन्नू कुमारी का हम लोगों ने उल्लेख किया है। अन्नू कुमारी काफ़ी गरीब घर की है और उसने इंटरनेशनल लेवल पर धाक जमाई है अपने राज्य का। तो इसमें खेल सुविधाओं में, क्योंकि अब राज्य हमारा है, एकीकृत बिहार में ठीक था कि वो चीज़ें थोड़ी कम थी और बाकी था, अब राज्य हमारा है तो यहाँ के खिलाड़ी खेल मैदानों को, बाकी सारी चीज़ों को चाहते हैं कि वो और मजबूती से हो। हमारे यहाँ ही धनबाद की बात करें तो एटलेन में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड की व्यवस्था हुई, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है और जो हुई भी है वो पूरी तरह से नहीं है। देखिए, फिर मैं उसी जगह पर आना चाहूँगा। मैं बड़ा स्पष्ट यह कहता हूँ कि इस 25 वर्षों के युवा राज्य ने कुछ रास्तों को तय किया है और कुछ रास्ते अभी और तय किए जाने बाकी हैं। जी जी। आधारभूत संरचनाएं और ह्यूमन रिसोर्स, अगर किसी सफलता के मिश्रण की बात हम करें तो मेरे समझ से दोनों 50-50%। आधारभूत संरचनाओं की भी ज़रूरत उतनी ही है और उतनी ही ज़रूरत इस बात की है कि मानव संसाधन, उसको बेहतर विकसित करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। बिल्कुल। और मैंने अक्सर इस बातों को देखा है कि प्रतिभाएं किसी चौहद्दी या बाउंड्री की मोहताज तो नहीं होती हैं, लेकिन अक्सर प्रतिभाओं को खिलते और विकसित हमने गरीब घरों से होते हुए ही ज़्यादा देखा है। अब पता नहीं ईश्वर का यह न्याय होगा कि अमीर घरों में बच्चों को उनके पास बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं
ईश्वर ने गरीब घर के बच्चों को ये अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य इस बात का था कि इस राज्य में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने की स्थिति में हम लोग 3 वर्टिकल्स में काम करते हैं। हम सबसे पहले डे बोर्डिंग में वैसी प्रतिभाओं को चिन्हित करते हैं। इसके बाद उनको हम रेजिडेंशियल में ले जाते हैं, उससे अपग्रेड करते हैं। जी जी। रेजिडेंशियल में जब उन प्रतिभाओं को निखार कर हम इस स्तर पर पहुंचाते हैं कि वो कल पदक क्लेम करने की स्थिति में रहें, तब हम उनको एक्सीलेंस सेंटर में ले जाते हैं, जहां पर कि उनके रहने खाने और उनके प्रशिक्षण से लेकर तमाम चीज़ों का सरकार ध्यान रखती है। जी जी। आज मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो लगभग 8 डिसिप्लिन में बच्चों को हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेन कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। हाल के दिनों में मैं अमृतसर गया था। वहाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है जी। पंजाब सरकार की, जिसमें एक अलग से स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट है। और वहाँ की एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझको लगी, जब मैं उस यूनिवर्सिटी के भ्रमण पर गया तो बड़ी एक अच्छी चीज़ हमें वहाँ पर लगी कि वहाँ पर 3 अलग अलग सेगमेंट की हार्मनी बड़ी अच्छी है। अच्छा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी अपने कोचेस रखे हुए थे। झारखंड सरकार, माफ कीजिएगा, पंजाब सरकार का जो खेल मंत्रालय था उसके भी कोचेस थे। और उस यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट था उसने भी अपने कोचेस रख के वहाँ पर ट्रेन किया था। जी जी। उनकी रेजिडेंशियल फैसिलिटी जब मैं देखने के लिए गया था, लगभग 200 बच्चे वहाँ थे और 200 बच्चों में उनका जो पदक का कन्वर्जन था वो वास्तव में कहीं न कहीं मेरे लिए ईर्ष्या का विषय वस्तु था कि हम राज्य के 6000 बच्चों को अपने समक्ष रख के वो पदक का कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं जो वो 200 बच्चों में कर पा रहे हैं। तो जब हमने जानना चाहा तब हमें पता लगा कि 1980 से वो फैसिलिटी वहाँ पर स्थापित है और रिहैब से लेकर, जिसको अभी हम लोगों ने रांची में शुरू किया है कि गलाकाट स्पर्धा खेल प्रतिभाओं में भी है, प्रतिस्पर्धाओं में भी है। बच्चे जब हमारे खेल कर आते हैं तो वो आंतरिक चोटों से जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उनको रिहैब कराने के लिए एक रिहैब सेंटर हम लोगों ने रांची में शुरू किया है। और मुझको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंजाब के अमृतसर में रिहैब सेंटर तो था ही था, रिहैब के साथ साथ वो रिसर्च सेंटर भी उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखा था। और स्पोर्ट्स के 7 डिसिप्लिन में डॉक्टरेट से लेकर डिप्लोमा तक वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे थे। तो आने वाले दिन में हम लोग ये मान के चलेंगे झारखंड में भी बहुत अच्छी व्यवस्था निश्चित रूप से राज्य की बेहतरी के लिए देश के जो विकसित खास करके खेल के क्षेत्र में राज्य है उनका अनुकरण करने में कहीं कोई करना ही चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर उन्होंने इस क्षेत्र में बेहतर किया है तो बगैर शर्म, बगैर संकोच, बगैर झिझक के हमें जाकर उन फैसिलिटीज को समझना चाहिए। ये राज्य कला संस्कृति से भी बहुत ही समृद्ध है और कहा जाता है कि झारखंड नाचता है। और सच में आप किसी भी पर्व में जाइए, कहीं जाइए तो नाचते गाते लड़कों और युवाओं की टोली आपको दिखेगी। तो ऐसे कलाकारों के लिए अभी कल ही कुछ लोग बता रहे थे कि नटुआ नाच यहाँ पर बड़ा ही फेमस था, धनबाद के गोविंदपुर और इन इलाकों में। अब उनको मंच नहीं मिलता, वो चीज़ें मिलती नहीं कि वो आगे बढ़े। तो ऐसे कलाकारों के लिए, ऐसे कला संस्कृति के लिए हर इलाके में, बहुत इलाकों में अपने हैं। अगर हम खरसावां और इस सब किस तरह के इलाके की बात करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हर इलाके की अगर बात करें तो वहां पर वो सुविधाएं मुहैया कैसे होंगी? देखिए, विशद विषय है जी जी। और खास करके बहुआयामी प्रतिभाएं और बहुआयामी संस्कृतियां हैं झारखंड में जी। अगर आप इधर नटुआ देखते हैं तो उधर छऊ है। बिल्कुल। तो कहने का गरज है, उसके बाद आप संथाली नृत्य है। संथाली में जो ट्राइबल की हमारी 32 जातियां, उसमें 7 से 8 जो एथनिक समुदाय हैं ये महत्वपूर्ण है। उनके सबके डांस स्टेप अलग हैं, बिल्कुल, सबके गीत अलग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण फिर वही बातें आती हैं। प्रतिभाओं को मंच मिलना, प्रतिभाओं को अवसर मिलना और प्रतिभाओं को संरक्षण मिलना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मेरा प्रयास है कि प्रतिभाओं को मंच भी मिले, प्रतिभाओं को सम्मान भी मिले और प्रतिभाओं को संरक्षण भी मिले। और इसके लिए हम लोगों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तर्ज पर अपने कलाकारों के लिए बीमा योजना के
आइडिया को कंसीव किया है और बहुत जल्दी हम अपने कलाकारों के लिए बीमा योजना लेकर आने जा रहे हैं। उनके सेवानिवृत्ति की उम्र के उपरांत उनके भविष्य के लिए उनको एक पेंशन से आच्छादित करने का विचार है। और रह गया सवाल सबसे महत्वपूर्ण इस बात का कि इन कलाओं को पहचान मिले, तो एक डिपार्टमेंट मेरे पास और है, हायर टेक्निकल, जिसमें हाल के दिनों में एक पोर्टल हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसमें झारखंड की लोक कला हो, झारखंड का खाना हो, जिसको जियो टैग दिलाने की दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो मेरा यह मानना है कि अगर नटुआ नाच को हम जियो टैग दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में फिर ये कला अजर अमर हो जाएगी निश्चित। और हमें लगता है कि इस डिजिटल एरा में जियो टैगिंग किसी कला या किसी प्रोडक्ट के व्यंजन के संवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण है और उस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। कि निगम क्षेत्र अगर वो कहें तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो विभाग ही है और हर चीज़ के लिए लोगों को अपेक्षा होती है कि सारी चीज़ें हों, लेकिन कई जगह पर वो थोड़ी कमजोरी दिखती है। तो उसको कैसे, छोटे छोटे बात के लिए वहाँ आंदोलन हो जाते हैं, कुछ ज़मीन का इशू फंस जाता है। अगर हम इलाकावार भी देखें तो कई प्रोजेक्ट आ जाते हैं लेकिन वो पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं और आप कैसे सुधारना चाहते हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन में ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके चीज़ें उतनी स्मूथ हो सकेंगी। बिल्कुल। और आज भी यह देश एक मिश्रित व्यवस्था में चल रहा है। कंप्यूटर हैं, ईमेल का सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन लास्टली उसको ऑथेंटिकेट करने वाला कोई ह्यूमन बंदा बैठा हुआ है। बिल्कुल। अब उस व्यक्ति की मानवीय बुद्धि और उसकी प्रज्ञा से चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो मेरा ये तो स्पष्ट मानना है कि जितना इसको डिजिटलाइज कर पाएंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम कर पाएंगे, तभी इस राइट टू सर्विस के मुद्दे पर हम अपने नागरिकों को यह अश्योर कर पाएंगे कि साहब आपके लिए अगर यह समय निर्धारित था, इस समय में ये आपको डिलीवर हो गया। लेकिन ये भी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी। मैं बड़ा स्पष्ट बोलने का आदी रहा हूँ। निश्चित। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एक छड़ी, जादू की छड़ी घूम जाएगी और कल राम राज्य आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, प्रक्रियाओं की गलती का अन्वेषण करते हुए आप उनके सुधारने की दिशा में जब एक ईमानदार पहल करते हैं तो मुझे लगता है समय कुछ जरूर लगेगा, लेकिन चीज़ें सुधरेगी। मैंने पहले ही कहा था आप लोग को कि बहुत ही बेबाक, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को करने वाले सुदीप कुमार सोनू जी हैं। और आपने अभी सुना भी, इन्होंने कहा कि जादू से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन जादू की झप्पी देने के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। और हम अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कलाकारों से लेकर निगम क्षेत्र से लेकर के हेल्थ से लेकर के बाकी वैसी चीज़ों पर जो विभाग इनके पास है, और ख़ास तौर पे ये बात है कि पूरे गवर्नमेंट में सोनू जी अच्छी भूमिका निभाते हैं और अपनी पकड़ रखते हैं। तो हम ये आशा और अपेक्षा करते हैं कि जल्द हमारा झारखंड नए स्वरूप में, नए कलेवर में और नए तेवर में दिखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद आपका भी, आपने भी मुझको यह प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।